डॉक्टर श्यामा मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित आपातकाल लागू होने के 50 साल की पूर्व संध्या पर एक व्याख्यान माला का आयोजन 3 मूर्ति प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से गृह मंत्री अमित शाह गौ माता के गोधन से बनाया गया है और वह माननीय गृह मंत्री जी का ही चित्र है। कृपया आज के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री जी को भेंट करें। श्री महेश वैष्णव जी विगत 40 वर्षों से कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। उन्होंने गोधन से ही संपूर्ण रामायण और हनुमान चालीसा जैसे चित्रों को भी उकेरा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। के आरंभ में ही विश्वविख्यात आर्टिस्ट चित्रकार महेश वैष्णव ने अपने द्वारा बनाई गई गृह मंत्री अमित शाह की गोधन से बनी तस्वीर उनको भेंट की। इस पर विश्वविख्यात चित्रकार महेश वैष्णव ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा, मेरा सौभाग्य है माननीय गृह मंत्री को अपने हाथों से गोधन से बनी उनकी सुंदर तस्वीर मैं उनका आभारी हूँ। दिल्ली से डेली न्यूज ऑनलाइन के लिए के साथ आज यहाँ उपस्थित और हम सब ने ये याद रखना चाहिए कितनी बड़ी लड़ाई उस वक्त लाखों लोग जेल में रहकर अपने परिवार का सब कुछ नष्ट कर कई लोगों के जीवन के कैरियर मोड़ एक आश्चर्यजनक मोड़ ले गए, कई कैरियर समाप्त भी हो गए और वो लड़ाई ने भारत के अंदर लोकतंत्र को जीवित रखा और आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर आज विश्व के सामने सम्मान के साथ देश की जनता तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी दुनिया में लोकतंत्र का उद्भव ही तो हमारे देश के अंदर हुआ है। एक प्रकार से भारत लोकतंत्र की जननी माना जाता है। महेश वैष्णव जी आज आपातकाल के 50वें वर्ष जो देश ने देखे उस दौरान इमरजेंसी के आज विशिका को माननीय अमित शाह गृह मंत्री ने अपने मुख्य वचन से बताया कि देश में उस दौरान हालत क्या थे इमरजेंसी के दौरान, किस तरीके से देश के वरिष्ठ नेताओं को अंदर किया गया और कितनी एक अमानवीय व्यवहार कैसा नहीं, बहुत सारी चीजें तो पता भी नहीं था। हाँ, पता भी नहीं था। पर अभी जो अमित शाह जी गृह मंत्री जी हैं हमारे, उन्होंने बताया है कि किस तरह से मतलब जैसे अंग्रेजों ने जुल्म किया ना, वैसे आपातकाल में जुल्म हुए, बिना किसी कारण से आपातकाल में आपको जेल में डाल दिया गया। तो ये बहुत बहुत बुरा हुआ है और ये आज जो मना रहे हैं हम, ये कांग्रेस की मानसिकता लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता चले कि कांग्रेस जो संविधान की रक्षा के लिए आज जो बोलती है वो किस तरह से सही ना संविधान का कौन इस कांग्रेस खुद ने किया है। आज आप का सौभाग्य समझिए, आपने अपनी जो मेहनत और अपने लगन से माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी का जो पोर्ट्रेट बनाया दोस्त ढंग से, आज वो उन्होंने अपने हाथों से भेंट किया, कितना अच्छा लगता है। जबकि मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि मैंने काफी दिन से अमित शाह जी की पेंटिंग बना रखी थी, उनको भेंट करना चाह रहा था। ये मेरी अमित शाह जी से दूसरी मुलाकात है। जब बीजेपी का 1 साल हुआ था सत्ता में आए तब मुलाकात हुई थी और आज अब हुई है। तो ये मेरा सपना विनय जी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है उनके जो मेन करता था जिन्होंने आयोजन किया है, उनके द्वारा मेरा सपना पूरा हुआ। और मैंने मोदी जी की भी बना रखी है, काफी नेताओं को मैंने अपने हाथ से पेंटिंग दी है, जैसे मनोज श्रीवास्तव, वीरेंद्र सचदेवा जी और द्रौपदी मुर्मू है, जैसे हमारे उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी, काफी जनों को मैंने पेंटिंग दी है। और अभी मैंने गोधन से भी पेंटिंग बनी है जो कि अभी नेशनल अवार्ड में मैंने सबमिट किया। पता है कितना समय लगा था ये अमित शाह जी की तस्वीर को बनाने में और क्या क्या तरीके से आपने सोचा, एक क्या कल्पना करी थी तस्वीर को? गोधन से बनी है पूरी, जैसे कि उपले होते हैं ना, उसको बांट के और गम मिला के उसको पूरा शेप दिया है फोटो को। उसको बनाने में लगभग 20 से 25 दिन का टाइम लगा है।
और ये बनते से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भाई अमित शाह जी को मेरे हाथ से हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं भारतवर्ष के, उनको भेंट देने का मुझे अवसर मिला है। सर, आपने आपातकाल देखा, नजदीक से देखा, बहुत क्या क्या त्रासदी होती थी उस दौरान, किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता, बस ये होता है। आपातकाल में त्रासदी थी, लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था, बिना बात के गिरफ्तार कर दिया जाता था। ठीक है कि जो संघ के और बाकी जनसंघ से जुड़े थे उनको तो गिरफ्तार होते ही थे, लेकिन ये स्थिति थी कि कांग्रेस वालों की किसी के साथ दुश्मनी है लोकल कांग्रेस के नेता की, तो वो भी ये बता देता कि ये भी जनसंघी है तो इसको गिरफ्तार कर लो, तो पुलिस उसको ले जाती और गिरफ्तार करती। पूरे परिवार को अगर ना मिलता तो उसके परिवार के सदस्यों को लेके चली जाती, ये स्थिति थी। आज अमित शाह जी ने आपको सम्मानित किया है कि आप उस दौरान आपने जो घटना देखी आपके परिवार के साथ देखी, कैसा लगा ये सब चीजें? आपको संविधान भी दिया गया। ये बहुत अच्छा लगा है कि विशेषकर पिछले वर्ष संविधान हत्या दिवस घोषित किया जो सरकार ने, वो अच्छा है, आने वाली पीढ़ी को जानकारी मिलेगी। लेकिन मेरा इतना भी सरकार से निवेदन है कि आपातकाल को लोग भूलते जा रहे हैं और स्कूली पाठ्यक्रम में अगर हम आपातकाल का विषय सम्मिलित करेंगे तो लोगों को ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से एक सिर्फ सत्ता बचाने के लिए देश के अंदर तानाशाही स्थापित कर दी थी। मेरा नाम राजन डिंगड़ा है जी। मैं आजकल रजौरी गार्डन में रहता हूँ। एक हमारा संगठन है लोकतंत्र सेनानी संघ।